क्या क्रॉक 3 AI लोगों का रोजगार खत्म कर देगा? दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी पॉलिटिक्स की पोल खोल कर रख देगा ये क्रॉक 3 AI? तीसरा क्वेश्चन, क्रॉक 3 AI की जो जानकारी हमें आउटपुट देता है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। और चौथा सवाल है आपसे, क्या क्रॉक 3 AI का भविष्य भारत में कब तक है? क्या यह पॉलिटिक्स की ऐसी ऐसी पोल खोल के रख दे रहा, तो क्या इसको सोशल मीडिया या कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सोसाइटी है वो इसको बंद करवा देंगे भारत पर, या चालू रहेगा? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। तक के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंट्रो। हाँ तो दोस्त, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो पर, जिस वीडियो का आधार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना हार्मफुल है, कितना हेल्पफुल है लोगों के लिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम क्रॉक 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी XAI द्वारा विकसित क्रैक 3 AI एक उन्नत चैटबॉट है, जिसे 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। यह अपने पूर्ववर्ती जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे उनसे कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, कितना इंटेलिजेंस है, तो कोडिंग से लेकर गेमिंग तक ऑन थ्रू कर सकता है। मतलब इसमें कुछ भी चीजें हैं ऑन थ्रू ही कर सकती हैं। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही कम है। और इस क्रैक 3 AI का विकास, हालांकि जैसे चैट जीपीटी और डीप-सीक जो चाइना का AI था, वो कम्पीट करने के लिए एलॉन मस्क ने इसका डिजाइन किया था। इसका जो डेटाबेस है ये एक्स ट्विटर जो था एक्स पर कन्वर्ट किया गया था, उसी के डेटाबेस पर आधारित है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। विशेषताएं ऐसी हैं कि जो इसको स्पेसिफाई करती हैं। एडवांटेज इसके हैं कि इससे हम क्या लाभ ले सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम कहां तक बच सकते हैं इसके उपयोग से, कहां तक हमें एक्चुअली में बचना चाहिए। विशेषता नंबर 1 में है उच्च तर्क शक्ति और समस्या समाधान क्षमता। जो क्रैक 3 AI है जटिल समस्याओं को हल करने और तार्किक तथ्यों को निकालने में सक्षम है। इसमें जैसे लॉजिकल चीजें आप पूछोगे तो बहुत सटीक आंसर देता है, जिसमें से मानव जैसी कार्य क्षमता प्रदान करता है। इसमें ये नहीं लगता ये इमोशन फील आउटपुट देता है। अगर आप कुछ चीज लॉजिकल पूछोगे, इसके ऐसा ऐसा रिलेशन है तो इससे क्या आउटपुट होना चाहिए, तो लॉजिकल रिलेशन देता है, जो कि अभी जितने भी AI बने थे उनको यही चीज इसको कम्पीट करती है। इसकी स्पेसिफिकेशन है जो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें नहीं थी। तीसरी थी मल्टी मॉडल इंटरेक्शन। टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जिससे उपयोगकर्ता को एक अच्छा अनुभव मिल सकता है। ये ऑडियो, टेक्स्ट तथा फोटो के माध्यम से आपकी बातों को समझ सकता है और इसका एक अच्छा आउटपुट दे सकता है, जो लोगों को एक वेस्ट अनुभव हो सकता है, लोगों को एक अच्छा आउटपुट हो सकता है जो उन्हें चाहिए था। तीसरा है वॉइस कमांड फीचर। वॉइस कमांड फीचर के माध्यम से आप समझ सकते हैं जिन लोगों से लिखते नहीं बनता वो बोल सकते हैं इस पर, जो कि अभी चैट जीपीटी के एडवांस वर्जन में आ गया था, लेकिन इतना सटीक नहीं था। वॉइस कमांड फीचर में AI वॉइस इंटरसेक्शन फीचर मौजूद है, जो उपयोगकर्ताओं को बोलकर पूछने की अनुमति देता है। इसमें से आप बेसिकली कुछ चीज अगर पूछना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप बोलकर भी पूछ सकते हैं। इसमें ये 3 फीचर मोस्टली दिए गए थे। फीचर बहुत सारे हैं, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे मेन विषय पर। अब इसके हम फायदे पर आ जाते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके हम उपयोग करेंगे तो हम क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं। पहला है तेज और सटीक उत्तर प्राप्ति हम कर सकते हैं। पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना सटीक आंसर, इतना तेज आंसर नहीं था। आप जितनी बार सर्च करोगे तो अलग अलग डिफरेंट आंसर देता था। लेकिन ये जो क्रैक 3 AI है ये 1000 बार सर्च करने पर एक ही आंसर देगा और सटीक आंसर देता है और बहुत एनालिसिस करके देता है। सबसे पहले तेज और सटीक उत्तर प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता एक अच्छा आउटपुट का अनुभव करता है। दूसरा है विविध इंटरसेक्शन। टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो के माध्यम से इंटरेक्ट करने की बहुमुखी बनाती है। जैसे इसमें आप टेक्स्ट के थ्रू बोल सकते हैं, फोटो अपलोड करके आप पूछ सकते हैं, ऑडियो अपलोड करके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी। उसमें ये चीज जो इसको बहुमुखी और बहुत पॉपुलरिटी बनाती है कि इसमें बहुत अच्छी चीज है। तीसरा है वॉइस कमांड सपोर्ट। वॉइस कमांड फीचर उपयोगकर्ता को अधिक प्राकृतिक और सुविधाजनक इंटरसेक्शन की सुविधा देता है। इसमें है कि वॉइस कमांड का सपोर्ट भी आपको दिया गया है, जो कि अभी स्पेसिफिकेशन में हमने बात की थी। अब इसके मेनली जो रीजन था हमारा, इसके हानिकारक प्रभाव क्या है। हानिकारक प्रभाव पर हम बात करते हैं। इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव। पहला तो ये लोगों का रोजगार ही खत्म कर देगा। AI के जमाने पर लोग अगर अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो ये लोगों की नौकरियां खा जाएगा, सत्य बात है। उसका पहला हानिकारक प्रभाव प्रारंभिक चरण की चुनौतियां। वॉइस फीचर अभी बीटा चरण में, जिससे हकलाना और बीज वाक्यों में समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हकला कर जवाब देना, कि अजीब
अजीब वाक्यों जैसे कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर देता है। जो क्रैक 3AI है गलत शब्दों में आंसर दे रहा है, जैसे गालियां जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। भाषा और क्षेत्रीय सीमाएं, भाषा और क्षेत्रीय सीमाएं में यह है कि कई भाषाओं को समझ सकता है, हालांकि इसमें बहुत भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन इसकी सटीकता और समर्थन की सीमा भाषा और क्षेत्र के अनुसार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अलग अलग भाषाओं पर इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, जो कि लोगों को डिफिकल्ट कर देते हैं, अगर मतलब डाइवर्जन फैक्ट क्रिएट कर देते हैं दो के बीच में। तीसरा है डेटा गोपनीयता। डेटा गोपनीयता AI के डेटा के साथ इंटीग्रेट है। मैंने पहले भी इस बात को आपको एक्सप्लेन किया था। यह ट्विटर के एक्स प्लेटफॉर्म पर आधारित डेटाबेस पर इंटीग्रेटेड है, तो उपयोगकर्ताओं की जानकारी को AI टेस्टिंग के लिए जाकर कर सकता है। इसीलिए संवेदनशील जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतें। संवेदनशील जानकारी से मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल लैबोरेटरी हैं, उनको आप प्लेटफॉर्म से मत पूछिए, इन प्लेटफॉर्म को मत लाइए, क्योंकि इसकी गोपनीयता नहीं है। ये आपको आपकी चीजों का डेटा रख कर या कि कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपनी संवेदनशील चीजों का इससे दूर रखें। तो अभी हमने इसके टोटल मुद्दे पर बात किया, और हाल ही में भी नरेंद्र मोदी जैसे सभी पॉलिटिक्स के बारे में इसने बहुत सारी चीजें बोली कि ऐसे से ऐसा था कि RSS, अभी एक मुद्दा चला था RSS का स्वतंत्रता संग्राम में कितना महत्वपूर्ण था। मतलब ये सब चीजें अपने आप में एक अलग मुद्दा है। आपको अगर नहीं चाहिए, आप इंटेलिजेंस का सहारा मत लीजिए इस चीज में। आप इंसान हैं, आप हिस्ट्री उठाइए, किताब उठा के आप पढ़ लीजिए, आप किसी के बताने पर फोकस मत करिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। और अभी तक सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें अफवाह कर रहा था, गुमराह कर रहा था सब लोगों को। तो आप उस चीज पर मत पढ़िए, ना इंटेलिजेंस के उसमें जाइए। मेरा तो यही रिकमेंडेशन है और मेरा यही मानना है कि आप काव्य ज्ञान को पढ़िए, जो भारतवर्ष हमेशा ही ज्ञान के लिए आगे रहा है और हमेशा रहेगा ज्ञान के लिए आगे, क्योंकि जितने भी हैं सब भारतीयों की मेहनत से ही बने हैं। भारतीयों की मेहनत बनाई है, भले इस पर पैसा लगाकर कोई और खरीदा हो या कोई और बनाया हो। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? क्या ये वाकई में लोगों की नौकरियां खाएगा? वाकई में ठीक जवाब देता है कि सटीक जवाब नहीं देता है? खुद उपयोग करिए। का फीडबैक एक थंब और एक लाइक और एक साइड। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं है मत करिएगा, लेकिन इसको देखिएगा जरूर, एक लोग तक जरूर शेयर करिए। इसकी जानकारी से लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जिनको नहीं पता होता, जो नहीं पूछने चाहिए, बाद में फिर पछताते हैं कि हमारी पर्सनल चीज हो गई। इसलिए ऐसी संवेदनशील चीजों मत पूछिए। और आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर एक कमेंट जरूर करिएगा। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट जरूर करिएगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।